राहुल, कबीर, विक्रम, नेहा और सान्या 5 कॉलेज के दोस्त थे जो अपनी लंबी जर्नी के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़े थे। 1 साल से ज़्यादा समय से उनकी यह जर्नी तय थी और अब वह फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। राहुल, यार कितना इंतज़ार किया, अब सही में मज़ा आने लगा है। कबीर, बिल्कुल यार, यह ट्रिप हमें पूरी तरह से रिलैक्स कर देगी। जैसे जैसे वह जंगल में घुसते गए उनकी खुशियाँ और रोमांच बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा रास्ता और संकरा होने लगा और जंगल घना होने लगा। विक्रम, यह जगह कितनी शांत और खूबसूरत लग रही है, क्यों ना यहाँ रात में कैंपिंग करें। उसके बाद सभी दोस्तों ने अपना सामान बाहर निकाला और जंगल में थोड़ी देर घूमने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने कुछ अजीब देखा। 2 चेहरे जिनकी स्किन जली हुई थी और उनके सारे शरीर से खून बह रहा था और उनकी आंखें लाल थीं। वो ज़ोर से चीखते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। नेहा, क्या यह तुम लोग भी देख रहे हो? ये बहुत अजीब और डरावने लग रहे हैं। सबके चेहरे पर डर फैल गया और बिना कुछ सोचे वे जंगल में दौड़ पड़े। उन्होंने किसी तरह एक पुराना टूटा हुआ घर देखा और वहां जाकर घुस गए। घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लैंप पकड़े हुए। बूढ़ा आदमी, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग डर के मारे क्यों भाग रहे हो? कबीर, डरते हुए, वह लोग, उनके चेहरे जले हुए हमारा पीछा कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी, यह जगह बहुत ही शापित है। रात के समय यहाँ पर भूत प्रेत और बुरी आत्माएं घूमती हैं। तुम लोग अंदर आ जाओ, यहाँ रात भर आराम करो और सुबह होते ही निकल जाना। वे सभी डर के मारे चुपचाप बूढ़े आदमी के घर में घुस गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सभी दोस्त एक दूसरे से घिरे हुए थे, लेकिन घर की रहस्यमयी खामोशी ने उन्हें बेचैन कर दिया। नेहा, इस घर में कुछ गलत है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। राहुल, हाँ, लेकिन अब हमें यहाँ रुकना ही होगा, सुबह चले जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी और अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। यह आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। सान्या, वह कबीर की आवाज़ है, हमें तुरंत देखना होगा। वे सभी डर के मारे दौड़े और जब कमरे में पहुंचे तो कबीर की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी थी, सिर के बिना। उनके होश उड़ गए। घबराहट के मारे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। इतने में नेहा ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल कांपते हुए, हम अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बूढ़ा आदमी फिर से सामने आया, चेहरे पर गंभीरता के साथ। बूढ़ा आदमी, यह आत्माओं का काम है, वे उन लोगों का पीछा करती है जो उनकी श्रापित ज़मीन पर कदम रखते हैं। तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए था। वे सब घबराए हुए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी और दुनिया में फंस चुके हैं। बूढ़ा आदमी, तुम लोग ध्यान रखना, रात में कभी अकेले बाहर मत निकलना और हमेशा एक साथ रहना। रात में
डर और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कबीर की मौत के बाद उन्हें नींद तो आने से रही, लेकिन फिर भी वे एक कमरे में ही सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी न किसी बात पर घबराहट हो रही थी। सान्या, मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी आ जाती हूँ। उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद फिर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक साया सान्या की ओर बढ़ रहा था और फिर सान्या के शरीर पर अचानक झटके आने लगे, जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर कहीं और जा रही हो। नेहा, क्या हो रहा है उसे? वह कैसे बदल रही है? सान्या का शरीर डरावने तरीके से हवा में उड़ने लगा और फिर एक झटके के साथ वह ज़मीन पर गिर पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। तीनों दोस्त हैरान होकर चुप थे। बूढ़ा आदमी फिर से आया और कहने लगा, मैंने कहा था अकेले बाहर मत जाना। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ। फिर वह आदमी वापस अपने कमरे में चला गया। अब वे तीनों पूरी तरह से डर चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। राहुल, विक्रम कहाँ जा रहे हो? विक्रम बिना किसी रिएक्शन के बाहर चला गया और फिर अचानक वह बैल्कनी से कूद गया। दोनों दोस्त दौड़े और विक्रम की डेड बॉडी देखी। यह और भी डरावना था क्योंकि बूढ़ा आदमी विक्रम की डेड बॉडी के पास खड़ा था और एक अजीब और बहुत ही डरावने तरीके से विक्रम की बॉडी का खून पी रहा था। उसका चेहरा उस समय शैतान के जैसे डरावना लग रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो कभी भूलने लायक नहीं थी। राहुल बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है, यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? वह तो ये तो हमें शिकार बना रहा है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वह इस जगह का एक खौफनाक भूत है। उसने उन्हें फंसाया था। वे सभी घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए दौड़े, पूरा घर एक अजीब सी आवाज़ों और घने अंधेरे में बदल गया। नेहा, अब कुछ नहीं बचा, हम बाहर नहीं जा सकते। राहुल, हमें किसी भी हालत में भागना होगा। यह घर हमें कभी बाहर नहीं जाने देगा। काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद वे एक छोटी सी खिड़की तक पहुँचे और किसी तरह से उसे तोड़कर बाहर कूद पड़े। सांसें तेज थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सिर्फ दौड़ते जा रहे थे, डर से और घबराहट से। अगले दिन एक पास के गांव में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि एक बूढ़ा आदमी वर्षों पहले मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में फंसी हुई थी और वह हर नए विजिटर्स को शिकार बनाता है। वे जानते थे कि वे किसी चमत्कार से बच पाए थे, लेकिन उस रात के दृश्य, चीखें और वह खौफनाक बूढ़ा आदमी कभी उनके दिमाग से नहीं निकलने वाला था।